ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराकर अब इंडियन विमेंस इतिहास रचने से बस एक कदम दूर है। जिस तरीके से सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात दी, बस उसी तरीके से फाइनल में साउथ अफ्रीका से भी पार पाना है और यह करके एक तरीके से इतिहास बना देगी भारत की शेरनियां। जिस तरीके से हरमनप्रीत कौर पिछले 4-5 ओडीआई वर्ल्ड कप लगातार हारते आ रही है, यह रिडेम्पशन आर्क का समय है। 2 नवंबर का दिन होने वाला है, डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम रहने वाला है, वही पिच, वही दर्शक, हमारा होम ग्राउंड और इस बार बारी है भारत की। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो का एंड तक देखिए, क्योंकि हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में। पिच रिपोर्ट कैसी रहने वाली है, बारिश की क्या संभावना है, साथ ही में प्लेइंग 11 में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलने वाला है पिछले मैच के बाद, और साथ ही में हम आपको यह भी बताएंगे कि हमारी प्रेडिक्शंस क्या रहने वाली है, और अंत में जाते जाते आप इस पूरे के पूरे मैच को कहां स्ट्रीम कर सकते हैं। नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष, और इंडिया विमेंस वर्सेस साउथ अफ्रीका विमेंस। इंडिया विमेंस के पास हीरो बनने का यही अब आखिरी मौका है। इफ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ नॉट दीज गर्ल्स देन हु। यह बात याद रखना है आपको बस एक चीज सोचना है कि बस एक और अच्छा मैच हमें वो दिला सकता है जो 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेंस टीम को पूरी दुनिया से मिला, यानी क्रिकेट में बढ़ोतरी, साथ ही में कंपिटेटिव स्पोर्ट्स में और ज्यादा आपको एक इज्जत की नजर से देखा जाएगा, और सबसे बड़ी चीज ये जो चोकर्स का टैग है ये हट जाएगा आपके सर से। तो ऐसे में फटाफट से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इंडियन विमेंस के लिए ये जो पिच रहने वाला है डीवाई पाटिल स्टेडियम का, ये कैसा रहने वाला है। डीवाई पाटिल स्टेडियम का मैदान पावर हिटर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। इसके चौकोर आकार काफी छोटे हैं, यानी स्क्वायर बाउंड्रीज काफी छोटी हैं, और पिच भी बिल्कुल सपाट है, जिससे बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में आसानी होती है। इस वर्ल्ड कप से पहले यहां कभी महिला वनडे मैच नहीं हुआ था, लेकिन इस टूर्नामेंट के पिछले 2 मुकाबलों में दोनों बार 330 से ज्यादा रन बने हैं। उसकी वजह से जो टीम टॉस जीतेगी वो शायद पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। साथ ही मौसम में बारिश की संभावना को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब क्योंकि हमने बात कर ली है बारिश की, तो आ जाते हैं वेदर रिपोर्ट पर, आपको बताते हैं कि वेदर रिपोर्ट कैसा रहने वाला है डीवाई पाटिल स्टेडियम का। नवी मुंबई में फाइनल के दिन काफी उमस भरा रहने की उम्मीद है। बारिश की 25% संभावना है। कुछ समय के लिए बारिश रुकावट दे सकती है, लेकिन फिलहाल हालत काफी ज्यादा चिंताजनक नहीं लग रहे हैं। तो पिच की तरफ से तो आपको समझ आ गया कि आप टॉस जीतो, गेंदबाजी का फैसला करो, और पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ अगर आप 340 प्लस बना सकते हो, 341 टू बी प्रिसाइज, तो आप साउथ अफ्रीका को भी हरा सकते हो। बस हमारे फेवर में एक चीज रहनी चाहिए, वो है टॉस। और अगर टॉस हमारे फेवर में नहीं जाती है, फिर भी हमारी लड़कियों में इतना दम है कि वो सामने वाली टीम को बहुत जल्दी रेस्ट्रिक्ट करके मैच को फिनिश भी कर सकती हैं। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि अब ग्राउंड के स्टैट्स कैसे रहे हैं, डीवाई पाटिल स्टेडियम के स्टैट्स कैसे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में हेड टू हेड कौन आगे है, ग्राउंड के स्टैट्स कैसे रहे हैं, क्योंकि आपको एक मेंटल बूस्ट देता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ग्राउंड स्टैट्स से, उसके बाद चलेंगे हेड टू हेड मुकाबलों पे। डीवाई पाटिल स्टेडियम के ग्राउंड स्टैट्स की बात करें तो ओडीआई मैचेस एट डीवाई पाटिल स्टेडियम 3 हुए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं, वहीं बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 1 मुकाबला जीता है, जो कि पिछला मुकाबला था। ओडीआई मैचेस एट डीवाई पाटिल स्टेडियम की बात करें तो यहां पे एवरेज जो फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर रहा है वो 249 रहा है, और एवरेज जो सेकंड इनिंग्स का स्कोर रहा है वो 216 रहा है। वहीं ओडीआई मैचेस एट डीवाई पाटिल स्टेडियम की बात करें तो यहां पे हाईएस्ट टोटल जो रिकॉर्ड हुआ है वो 341 का हुआ है, जो सेमीफाइनल में इंडिया विमेंस ने ऑस्ट्रेलिया विमेंस के सामने बनाया था। साथ ही में लोएस्ट टोटल जो यहां पे रिकॉर्ड हुआ है वो 202 का रहा है, जो श्रीलंका विमेंस ने आपका बांग्लादेश विमेंस के सामने बनाया था। हाईएस्ट टोटल जो यहां पे चेज हुआ है वो पिछले मैच में ही 341, आपको याद ही होगा। और वहीं जो लोएस्ट टोटल यहां पे डिफेंड हुआ है वो वही श्रीलंका विमेंस वर्सेस बांग्लादेश विमेंस का 202 डिफेंड हुआ है। वहीं अगर बात करें लास्ट 3 ओडीआई मैचेस एट डीवाई पाटिल स्टेडियम की, तो इंडियन विमेंस और ऑस्ट्रेलिया विमेंस के बीच में सेमीफाइनल विमेंस वर्ल्ड कप 2025, जहां इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। इंडिया विमेंस और वेस्ट इंडीज विमेंस के बीच में 3rd ओडीआई हुआ था यहां पे, जहां इंडियन विमेंस 60 रनों से जीती थी, और वहीं इंडिया विमेंस और वेस्ट इंडीज विमेंस के बीच में उसी दौरे पे 2nd ओडीआई हुआ था, जो वेस्ट इंडीज विमेंस 9 विकेट से जीती थी। बता दें आपको कि हेड टू हेड इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो टोटल मैचेस जो ओडीआई में अभी तक इन दोनों टीम्स ने खेले वो 34 रहे हैं, जिसमें इंडिया ने 20 मैचेस जीते हैं, साउथ अफ्रीका ने 13 मैचेस जीते हैं, 1 मैच में कोई रिजल्ट नहीं था। वहीं हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बात करें ओडीआई में इन इंडिया की, तो 16 मैचेस हुए हैं, यहाँ पे 7 मैचेस आपके साउथ अफ्रीकन विमेंस ने जीते हैं, 9 मैचेस इंडियन विमेंस ने जीते
जीते हैं और एक भी मैच ऐसा नहीं रहा है जिसमें कोई रिजल्ट ना निकला हो। इंडियाज रिकॉर्ड एट डी.वाई. पाटिल स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पे इंडिया ने 3 मैचेस खेले हैं, 2 मैचेस जीते हैं, एक भी मैच नहीं हारा है। सबसे अच्छी चीज ये है, लकी ग्राउंड रहा है हमारे लिए, और एक मैच ऐसा था जिसमें कोई रिजल्ट बाहर निकल के नहीं आया था। वहीं हेड टू हेड अगर ओडीआई वर्ल्ड कप में बात कर ले तो दोनों के बीच में 5 मैचेस हुए हैं और यहां भी इंडिया की बढ़त है, जहां साउथ अफ्रीकन विमेंस ने 2 मैचेस जीते। वहीं इंडिया विमेंस ने वर्ल्ड कप में 3 बार हराया है साउथ अफ्रीका को और एक भी मैच ऐसा नहीं रहा है जिसमें कोई रिजल्ट ना निकला हो। तो देखिए, ग्राउंड स्टैट्स की बात करें, हेड टू हेड की बात करें, सब कुछ भारत के फेवर में ही दिख रहा है। भारत के फेवर में जो एक चीज नहीं जा रही है वो टॉस है, और पूरी भारत से बस इतनी ही प्रार्थना है कि आप सब प्रे कीजिए ताकि कल हरमनप्रीत टॉस जीते। टॉस जीतते ही गेंदबाजी लेने से हमारे लिए जो मैच है वो ऑलरेडी 50% आसान बन जाएगा। अब इसके लिए जानते हैं कि हरमनप्रीत के साथ कौन सी वो टीम उतरने वाली है ग्राउंड पे खेलने के लिए, जो फाइनल में कहीं ना कहीं दावेदारी देने वाली है साउथ अफ्रीका को अपना पहला विश्व कप, अपना फर्स्ट वर्ल्ड कप टाइटल उठाने के लिए। तो आइए जानते हैं कि दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। इंडिया की बात करें तो इंडिया की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 रहने वाली है। ओपनर स्मृति मानधना, शेफाली वर्मा, 3 नंबर पे आएंगी जेमाइमा, 4 नंबर पे हरलीन देओल, 5 नंबर पे हरमनप्रीत कौर, 6 नंबर पे ऋचा घोष, 7 नंबर पे आपका दीप्ति शर्मा, 8 नंबर पे स्नेह राणा को वापसी करवाया जा सकता है, चांस दिया जा सकता है। श्री चढ़नी आपको देखने को मिलेगी, राधा यादव और रेणुका सिंह ठाकुर आपको बॉलिंग लाइनअप की कमान संभालते हुए नजर आएंगी। वहीं अगर साउथ अफ्रीकन वुमेन्स की प्रेडिक्टेड 11 की बात करें तो कप्तान लॉरा वुलबर्ट रहने वाली है, टैस्मिन ब्रिट्स ओपनर के तौर पर रहने वाली है, एनिका बॉश इनके 3 नंबर रहने वाली है, सून लूस इनकी 4थी नंबर की बल्लेबाज रहने वाली है, मरिजान कैप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर है, बहुत ही अच्छी ऑलराउंडर है, इनसे सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है भारत को। साथ ही में इनके विकेट कीपर बैटर सिनालो जाफ्ता ये भी हो सकती हैं टीम में। साथ ही में एनरी ड्रक्सन और क्लोई टायरन के साथ आपको लोअर मिडिल ऑर्डर में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, और नैंडिन डी क्लर्क जिन्होंने पिछला मैच भारत को हराया था वो भी आपको नीचे से कहीं ना कहीं कमान संभालते हुए नजर आएंगी। आया बोंगा खाका आपको ये भी दिख सकती हैं, और नॉन कुलुलेको मलाबा भी आपको बॉलिंग लाइनअप की कमाल संभालते हुए नजर आ सकती हैं। तो चलिए, अब आपको सारे स्टैट्स हमने रूबरू करवा दिया है, अब चलते हैं अपनी प्रेडिक्शन की तरफ। प्रेडिक्शन टाइम है ये, और ऑल दी पॉजिटिव्स फॉर टीम इंडिया। टीम इंडिया जिस कॉन्फिडेंस के साथ आ रही है ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद, वो स्काई हाई कॉन्फिडेंस है। हेड टू हेड में हमारा रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा रहा है साउथ अफ्रीकन वुमेन से, और सबसे बड़ी चीज है हमारा होम ग्राउंड है, हमारे लोग रहने वाले हैं, नेटिव प्लेस है हमारे लिए कई सारे बड़े खिलाड़ियों का, वो मुंबई का ग्राउंड, और साथ ही में इस बार मौका इतिहास रचने का। तो कोई नेगेटिविटी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव होप्स फॉर टीम इंडिया। टीम इंडिया कल मैच भी जीतेगी, ट्रॉफी भी जीतेगी, और साथ ही में पूरी दुनिया को बताएगी कि हमारी छोरियां किसी भी छोरे से कम नहीं है। वहीं अब आगे चलते हुए आपको बताते हैं कि आपको अगर ये मैच देखना है तो आप कहां देख सकते हैं। टीवी पे अगर आपको ये मैच देखना है तो आप 3 बजे से स्टार स्पोर्ट्स को ट्यून इन कर सकते हैं और इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं अगर आपको फोन पे स्ट्रीम करना है, अगर आप अपनी ऑफिस में हो या कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो भाई जियो हॉटस्टार लॉग इन कर लीजिएगा। जियो हॉटस्टार पे ये मैच 3 बजे से लाइव हो जाएगा, वहां पे जम के आप टीम इंडिया को सपोर्ट कीजिए। एंड ऑल दी बेस्ट टू टीम इंडिया। हरमनप्रीत कौर और उनकी सेना जो है इस बार भारत को वो ट्रॉफी ला कर दे जिसके लिए हम इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में लिखिए जय हिंद, वंदे मातरम, टीम इंडिया इज गोइंग टू विन। और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।